Initially there were 3 Pratimas and now the 4th Pratima is added, and how gradually Dashrath gets transformed into Pratima, and this is Natyadharmi. Natyadharmi क्या है? This is the best example of Natyadharmi. इस प्रकार की प्रतिमाएं इस प्रकार से प्रतिमाएं कभी डांस नहीं करती, कभी जीवित नहीं होती, लेकिन नाट्य धर्मी शैली में भरत मुनि ने बताया है कि आप जब किसी पत्थर को जीवित रूप में दिखाते हो, नदियों को दिखाते हो, पहाड़ को दिखाते हो, they enter as the character, then it's the best example of नाट्य धर्मी. तो ये नाट्य धर्मी का उदाहरण था. और आप देखिए कि रिवॉल्विंग स्टेज नहीं था. ये जो कलाकार थे, एक्टर थे, they were moving क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इनका फुटवर्क देखिए, डांस किस प्रकार से करते थे. वो जो प्रतिमा तो उनकी फ्रेम थी, प्रतिमा जिस फ्रेम में रखते हैं, हाथ में फ्रेम उठा के आते हैं और दे डांस, एंड बाय डांसिंग दे टेक देयर ओन प्लेस. अब देखिए कि ये पूरा जो आपने प्रदर्शन देखा, ये पाठ को किस तरह से रूपांतरित करता है. भास ने तो इतना ही कहा कि एंसेस्टर्स ने बुलाया और वहां वो स्वयं चले गए. बट हाँ, तो ये जो डायरेक्टर है, हमारा जो प्रदर्शनकारी कला का निर्देशक है, वो अपनी कला के माध्यम से ये रूपांतरण दिखाता है. नाउ द लास्ट सेकंड सीन, वो अब तो भरत वहां नहीं है. भरत है अपने नानीहाल में, वो अपने मामा के घर गए हुए, और अयोध्या में क्या घटित हुआ है, ही इज टोटली इग्नोरेंट अबाउट इट. वो कुछ नहीं जानता. जो कुछ हुआ है वो जानने वाले केवल और केवल अयोध्यावासी है. तो तुरंत बुलाया जाता है भरत को कि आना पड़ेगा तुम्हें अयोध्या में. ये बताया नहीं जाता कि क्या हुआ, what which tragedy has occurred. भरत नहीं जानता. और भरत को लेने के लिए अयोध्या से रथ जाता है, और उस रथ में सुत बैठा हुआ, वो जाता है, भरत को बिठाता है, एंड दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स अयोध्या. तब बीच बीच में भरत कॉन्स्टेंटली आस्क्ड द क्वेश्चन कि क्या हुआ है. मैंने ऐसा सुना है कि मेरे पिताजी को कोई व्याधि है, वो बीमार है. वो किस प्रकार की व्याधि है? अब देखिए, ये जो सूत है वो जानता है कि मेरे पीछे बैठा है वो नया राजा है. ये नोज वेरी वेल, क्योंकि वो तो अयोध्या से गया हुआ है. मैं इसे कैसे बताऊं कि ये हो गया है, मैं बता नहीं सकता. लेकिन वो राजा है, कुछ पूछ रहा है, मुझे कुछ कहना तो पड़ेगा. हाउ
भाषा हैंडल्स द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। हाँ, सुना है वो सोते हैं, उठते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा, उनको हृदय की कोई बीमारी है? मैं वैद्य नहीं हूं। सूत से मैं वैद्य नहीं हूं। मुझे मत, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम मुझे मत पूछो। बट ही कैन नॉट से दिस वर्ड्स। थक जाता है एंड देन ही गोज इन द कॉर्नर ऑफ द स्टेज एंड असाइड अपवार्य देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ अपवार्य। मंच पर बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन ऑडियंस को कहना है और इनको नहीं कहना है। The character would move in one side and take the audience into confidence and will say, वो कहता है मैं कहां से कहूं, एक ट्रेजेडी हो तो ठीक है, तीन ट्रेजेडी में एक जिह्वा से कैसे कहूं कि इनकी पिता की मृत्यु हो गई है, मां ने लालच में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को वनवास के लिए भेज दिया है। इन सारी घटनाओं का वर्णन करे ऐसी जिह्वा मेरे पास नहीं है। सो इतना छोटा कैरेक्टर, उसको क्या अहमियत देगी। अब भरत को कैसे बताया जाए कि ये घटना हो चुकी है। दिस इज द टास्क ऑफ द प्ले राइट। इसीलिए उन्होंने ऐसे दृश्य की कल्पना की है जो मूल रामायण में नहीं। तो बीच में रुक जाता है भरत, क्योंकि उसको उपाध्याय से आदेश मिलता है कि अभी अयोध्या में प्रवेश करने की जो गति है वो शुभ नहीं है। क्योंकि राजा है ना, सबको मालूम है राजा अगर वो अशुभ घड़ी में प्रवेश करता है तो उसका तो निकंदन होगा, अयोध्या का भी निकंदन होगा। इसीलिए कहते हैं कि अभी कृतिका नक्षत्र है और वो 24 मिनट और चलने वाला है, एक नाड़िका और चलने वाला है, और फिर होगा रोहिणी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगी। अब क्या करना, कहां? तो दूर से मंदिर देखता है, कहता मैं वहां जाके विश्राम करूंगा। चलो, वो मंदिर और कोई नहीं, प्रतिमा ग्रुप है जिसमें सारी प्रतिमाएं लगी हुई है। वो जाता है, प्रवेश करता है और नमन करता है। तो देवकुली वहां का जो पृष्ठ है दौड़ के आता है कि मत करो नमन इनको, ये कोई देवता की मूर्ति नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हो और ये समझ बैठे हो कि देवताओं की मूर्ति है और आप नमन कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है। भरत कहे क्षत्रिय तो मैं भी क्षत्रिय हूं, इक्ष्वाकु वंश के है तो मैं भी इक्ष्वाकु वंश का हूं। अच्छा मुझे देखने दो कि प्रतिमाएं कौन कौन सी है। तो कहते हैं कि ये राजा दिलीप की है, ये राजा रघु की है, ये राजा अज की है, एंड देयर इज अ फोर्थ प्रतिमा। चौथी प्रतिमा है कि हमने देखा कि चारों जो प्रतिमाएं थी वहां, वो अब वहां से निकलकर प्रतिमा गृह में चली जाती है और वहां स्थित है। और ये भरत एक एक करके सारी प्रतिमाएं देखता है। दशरथ को देखने के बाद उसके मन में शंका हो जाती है कि ये चौथी प्रतिमा कैसे आई। He is not able to accept this truth। इसीलिए वो फिर से पूछता है कि मुझे ये बताओ, ये प्रतिमाएं कौन कौन है और इनका राजा दशरथ के साथ क्या संबंध है। तो कि हाँ, ये जो तुम्हारे राजा दिलीप है वो पितृ पितामह है, ये रघु पितामह है, ये इनके पिता है, और ये दशरथ है। तो ही आस्क्ड पॉइंटेडली कि क्या तुम जीवित लोगों की भी प्रतिमा लगाते हो? And he says, no sir, जो दिवंगत हो चुके हैं इनकी प्रतिमाएं हैं। And Bharat comes to know that his father is no more। लेकिन आगे चलकर एक प्रश्न वो करता है कि तुमने सबके बारे में पूछा, दशरथ के बारे में क्यों नहीं पूछा, जिन्होंने अपने पति पत्नी के कहने से अपने पुत्र को वनवास दे दिया और खुद मर गए। And then Bharat comes to know the truth। So this is invention made by Bhasa। And now we will see कि ये जो चारों प्रतिमाएं आ गई है, it is only for 5 minutes।
But you see how Kavalam Narayan has conceived the entire scene. किस प्रकार से प्रतिमाओं का इंट्रोडक्शन होता है और किस प्रकार से पूरी ट्रेजेडी अवगत हो जाता है। थैंक यू सो मच। मधुरेण समाप्य। थैंक यू। चंदन पंजाबुला अवसत्तमायदाम शोभिनी द्वारा प्रदीर्ण वारुगा आनोयम विशेष अथवा अन्यकमाप्य कस्य दुःखं दैवतस्य स्थानं भविष्यति न खलु प्रणामकार्य किं कृता प्रतिषेधोऽयं इक्ष्वाकव इति एते अयोध्यावृत्ताः हो खलु मया महत् फलमासादितम् अभिधीयता तावदत्र भवान् अयं खलु सन्निहितः सर्वरत्नस्य विश्वदितो यज्ञस्य प्रवर्तयिता प्रज्वलितधर्मप्रदीपो धर्मपरायणाय अभिधीयता तावदत्र भवान् अयं खलु सन्देशनोत्थापनयो अहेव ब्राह्मणजनसहस्र प्रयुक्त पुण्यानचन्द्रयो नमो ब्राह्मणजनावेदित राज्यफलाय अभिधीयता तावदत्र भवान् अयं खलु क्रियावियोगपुण्येन परिव्यक्तराज्यभारो नित्यामबृहत्मानं नमोऽस्तु स्वकनीय पश्चात्तापात् बहुमानव्याप्तित्वेन मनसा सुव्यक्तं नावधान्यम् अभिधीयता तावदत्र भवान् अयं दिलीप पितृपितामहो महाराजस्य तपस्ततः पितामहो महाराजस्य पदस्तव अश्वभवान् अज पिता तावस्य
पृच्छामि धर्माणानामधिपतिमां प्राप्यन्ते न खलु अधिक्रान्तानामेव तेन यादृशेद्वन्द्वम् इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां किं न पृच्छसे कश्चित् कैकेयीपुत्रो भरतो भवान् ननु अथ किं दशरथपुत्रो भरतोऽस्मि शेषमभीत श्रूयता उपरतस्तत्र भवान् दशरथ सीता लक्ष्मणसहायस्य रामस्य वनगमनप्रयोजनं न जाने कथम् आयोगि वनगता कुमारा समाश्वसिति आर्या विस्तरश्रवणमेव सा स्थैर्यमुत्पादयति श्रूयता तत्र भवत्या राज्ञा अभिषिच्यमाने तत्र भवति ग्रामे भवतो जनन्या अभिहितं किल तिष्ठ चित्रपट का प्रयोग किया और कोई रास्ता नहीं था। अब प्रश्न ये है कि रंगमंच पर अगर चित्रपट है तो उस चित्रपट को दुर्योधन भी देखे और दर्शक भी देखे। ये चुनौती है पास की, लाओ चित्रपट, रखो चित्रपट, और 10 पन्नों का अगर वर्णन है और केवल वर्णन करता है दुर्योधन, तो क्या होगा सभाखंड में? दर्शक उब जाएंगे। दर्शक देखना चाहते हैं कि ये जो कह रहा है वो चित्र कैसा है, हम भी देखें। तो दिस इज अ चैलेंज बाय us फॉर द डायरेक्टर्स। बताओ आप। तो हमारे बहुत बड़े निर्देशक गुजरात के अहमदाबाद के was professor at National School of Drama, प्रोफेसर गोवर्धन पांचाल, जो 20 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सीनिक डिजाइन के, सेट डिजाइन के, कॉस्ट्यूम डिजाइन के प्रोफेसर थे। और ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं, ये सारे कलाकार उनसे दीक्षित शिक्षित हैं। तो उन्होंने दूत वाक्य प्रस्तुत किया। अब नाट्य शास्त्र के दूसरे अध्याय में रंग मंडप, नाट्य मंडप, स्टेज के बारे में लिखा गया है। और भरत मुनि बताते हैं कि रंगमंच के कौन से हिस्से में क्या होना चाहिए। तो रंग पीठ है, रंग शीर्ष है, और एक तीसरा शब्द है मत्तवारण। एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ मत्तवारण। और खास तौर पर आज के जो प्रबुद्ध जन है वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। They are not able to interpret what Bharat means by the word मतवारण। मतवारण क्या है? रंग शीर्ष माना, रंग पीठ को भी माना, लेकिन ये मतवारण क्या है? And he was the first scholar
जिन्होंने स्थापित किया कि ये जो मतवारणी है, इट हैज गॉट अ फंक्शनल वैल्यू. इट इज नॉट मियरली जो अलंकृत करने वाला है, अलंकरण करने वाला है, ऐसा डेकोरेटिव पीस नहीं है. सो नाउ आई विल शो यू अ पिक्चर कि किस प्रकार से चित्रपट का प्रयोग आदरणीय गोवर्धन पांचाल जी ने अपने दूत वाक्य में किया. सी, दिस इज दूत वाक्य. बीच में बैठा हुआ है दुर्योधन, ब्रह्ममंडल में बैठा हुआ है वो, इन द सेंटर. और इस तरफ देखिए कि जो चित्रपट है पूरा लाइव है. चित्रपट में जितना भी अंकित हुआ है वो सारा लाइव हो गया. नाउ ऑल द एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड दे पर्सोनिफाई डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो इस प्रकार से ये जो चैलेंज बास ने दिया कि चित्रपट को कैसे बताया जाए. नाउ चित्रपट आप देखिए कि मतवारणी है, 4 खंभों की मतवारणी, और बीच में जो है चित्र वो जीवित हो उठता है. और जो कुछ दुर्योधन कहता है दे ट्रांसलेट इनटू एक्शन. ये भास है. द एंशिएंट लिटरेचर गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रयोगा, एंड दैट इज बाय गोवर्धन पांचाल. आप देखिए दैट एक्टर playing the role of Duryodhan is none other than Raju Barot, उपास कबीर संत, जो हमारा ही छात्र. We both studied together. I was in degree and he was in diploma. Raju Barot. He is playing the role of Duryodhana. और पूरा चित्रपट आप देखिए live, and how the Vatvarani can be used as an acting area was established for the first time by Govardhan Panchal. Thank you. अब ये तो महाभारत का नाटक था, चित्रपट का उपयोग. I want to emphasize how the fine arts or the visual art like चित्रपट can be used in theatre. तो ये एक दृष्टांत हुआ. अब दूसरा, the play based on रामायण, ये महाभारत पर आधारित था, और दूसरा जो रूपक है उनका वो महाभारत पर आधारित, रामायण पर आधारित. आप जानते हैं कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए थे. जब राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था, पूरी अयोध्या नगरी उल्लास और उत्सव मना रही थी. उसी समय मंत्रा के कहने से कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए राजा दशरथ से कि राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक. तो हो गया. अब दशरथ मृत्यु शैया पर है. भारतीय परंपरा में हम नाट्यशास्त्र में भी लिखा है कि यू कैन नॉट शो डेथ ऑन द स्टेज. मंच पर मृत्यु नहीं दिखानी चाहिए. कौन कौन से दृश्य वर्जित है जिसे हम मंच पर नहीं दिखा सकते. हम प्यार मोहब्बत दिखा सकते हैं लेकिन युद्ध नहीं दिखा सकते, हम मृत्यु नहीं दिखा सकते. लेकिन भास चैलेंजेस नाट्यशास्त्र और कहते हैं कि हम मृत्यु दिखाएंगे, और दशरथ की मृत्यु दिखाते हैं. लेकिन द सब्लिमेशन ऑफ द डेथ ऑफ दशरथ, वो भास का चमत्कार है. मृत्यु दिखाए और साथ साथ उसका ऊर्ध्वीकरण किया. Hence there is no tragedy. देखिए कि दशरथ मृत्युशैया पर है और आकाश में जब देखते हैं तो उन्हें अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं. ये भास की कल्पना है. राजा दिलीप, रघु राजा और राजा अज, एक है राजा दशरथ के पितृपितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर राजा दिलीप. दूसरे हैं
राजा रघु ग्रैंडफादर एंड अजय जोन फादर, वो तीनों दिखाई देते हैं और कहते हैं तुम्हारा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब पृथ्वी पर तुम्हें नहीं रहना है, तुम्हें हमारे पास आना है। देखिए भास की कल्पना, और दशरथ को ये विजन होता है, ये भ्रम होता है कि ये जो हमारे पितृ है हमें बुला रहे हैं। और जिस शब्द को लेकर नाटक का शीर्षक बना है प्रतिमा नाटकम, प्रतिमाएं, स्टैच्यूज, तो भास चैलेंज देते हैं डायरेक्टर को, हाउ विल यू शो द स्टैच्यूज ऑन द स्टेज। एक पूरा प्रतिमा गृह है जहां अयोध्या के बाहर जितने भी पूर्व राजा थे उनके स्टैच्यू लगे हुए, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और उन प्रतिमाओं को लेकर एक पूरा अंक है। तो भास चैलेंज करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू शो दिस प्रतिमा ऑन द स्टेज इन द लोकधर्मी स्टाइल और नाट्यधर्मी स्टाइल। अगर लोकधर्मी है तो सही मानों में प्रतिमाएं होंगी, मिट्टी की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई, लेकिन देवस स्टैटिक, हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, वो केवल स्थिर रहती। तो क्या आप उसको या उन प्रतिमाओं को लोकधर्मी शैली में बताओगे या नाट्यधर्मी शैली? हम देखते, आई विल शो यू अ वीडियो क्लिप वेयर दशरथ जब एंसेस्टर्स को देखते हैं, एंसेस्टर्स उन्हें बुलाते हैं, ही हिमसेल्फ गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू वन ऑफ द एंसेस्टर्स, he becomes Pratima. Transformation of a living entity into a statue. ये भास की कल्पना है। आप देख लीजिए, अब ये जो तीन है, ये तीन कंचुकी है। वास्तव में भास ने एक ही कंचुकी का निरूपण किया है, और कंचुकी कहते हैं कि ये रहे राजा दशरथ, वो लगातार उस दिशा में देख रहे हैं जिस दिशा से राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन के लिए निकल पड़े। ही इज लुकिंग कॉन्स्टेंटली इन दैट डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। दिशम पश्यति तामेव यया यातु रघुत्वः, यया यातो रघुत्वः। And with this note, Kaulam Narayan Panikar, in the production of Pratima Natakam, he brings three Kanchuki on the stage, and they sing, they chant, they simply don't recite. संस्कृत नाटकों में आप देखेंगे there is always poetry and prose intermingled. तो प्रोज को तो ठीक है, आप संवाद के माध्यम से कह सकते हो, but what about the poetry? Are you going to recite? Are you going to sing? Or are you going to chant? देखिए, ये कावलम नारायण पनीकर का चमत्कार। नहाओ ये विवेक सर, लाइट्स ऑफ करिए वहां से। In this scene, you will able to see how Dashrath gradually gets transformed into Pratima, and this is the master stroke of the director, how he translates the text into performance through his theatre of language. Students who cannot see from there, kindly come this side, please. This side there are a lot of chairs. इधर आ जाइए, आगे
पूछता है कि इन लोगों को तो मैंने कह दिया मत खड़े रहो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं सबकॉन्शियसली अवचेतन मन से अगर खड़ा हो गया तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई उपाय है इसका? तो उसको उपाय सूझता है और कहता है, बादरायण आनियताम सचित्रपटोदनु यत्र द्रौपदी केशांबर अवकषणम आलिखितम। बादरायण वो चित्रपट लेके आओ जिसमें द्रौपदी का वस्त्रहरण आलिखित है। चित्रपट लाओ। Now Bhas uses the चित्रपट for the first time. पूरे संस्कृत नाट्य साहित्य में अन्य कलाओं का उपयोग, चित्रकला का उपयोग जो आगे चलकर भवभूति उत्तर रामचरितम में चित्र विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके पहले भास ने चित्र का प्रयोग किया। बादरायण चित्र लेकर आता है और उसको देखता है और दुर्योधन कहता है, ये चित्रपट और इसमें इस प्रकार की द्रौपदी और ये हमारे शकुनी, हमारे युधिष्ठिर, सबके बारे में कुछ न कुछ कहता है और उसे विकृत